चलिए अब आज से हम शुरू कर रहे हैं ये नया चैप्टर दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज पढ़ चुके हैं, ऐसे वाले आइसोमर्स जिनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह क्या होती है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है उसको देखने का तरीका क्या होता है, तो हम बोलते हैं एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग होता है ना। तो जब एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम ना हो तो फिर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से यदि प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है तो आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर स्टीरियो आइसोमर्स भी हम 11th में डिफाइन कर चुके हैं क्योंकि उसका एक टाइप अपना पड़ा हुआ है ना, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कंपाउंड्स में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो तब हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि तब क्या रहेगा, कंपाउंड्स जो होंगे वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है वो क्या भी कहलाता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन भी कहलाता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स का एक और जो डेफिनेशन होता है वो क्या भी होगा, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन जिनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन जिनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पर इन्हीं को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है लेकिन जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या कहलाएंगे, तो हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक टाइप के कॉन्फ़िगरेशनल या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो डिटेल में हम 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। अब कॉन्फ़िगरेशनल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसी का दूसरा टाइप जो होता है वो क्या होता है, दैट इज दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, लाइट से कुछ न कुछ लेना देना होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनकी लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो होती है वो आइसोमर्स की अलग अलग होती है ना। कैसे किस टाइप से ये अपन अब डिटेल में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर। ठीक है, तो पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर जो होता है ये एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जो हमको क्या पहचानने में मदद करती है, तो हम बोलेंगे इससे हमको पहचानने में आता है कि कोई कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसी को ऑप्टिकली एक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो हमको ये पहचानने में मदद करती है कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इसी की हेल्प से हम क्या भी करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है उसका मेजरमेंट भी करते हैं, है ना। कैसे, ये अब अपन देखते हैं। ठीक है, तो पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर जो होता है ये हमको कंपाउंड्स को पहचानने में मदद करेगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। और दूसरी चीज ये किस में मदद करता है, तो हम बोलेंगे कोई कंपाउंड कितना है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट जो होता है वो भी इससे किया जा सकता है। क्लियर है अच्छे से। ठीक है,
अब इस डिवाइस में होता क्या है, हम बोलेंगे जैसे जो ऑर्डिनरी लाइट होती है इसमें क्या रहेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन काफी सारे होते हैं, है ना, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, है ना। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन काफी सारे होते हैं, ठीक है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जब हम किस में से, पोलरॉइड, है ना, पोलरीमीटर का अरेंजमेंट है पूरा, है ना, कि इंस्ट्रूमेंट को जब हम ऑन करेंगे तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट की है, वो स्टार्ट होती है, वो किस में से निकलेगी, दैट इज थ्रू अ पोलरॉइड, ठीक है। पोलरॉइड जो होता है इसका एग्जाम्पल है ये निकोल प्रिज्म, है ना। पोलरॉइड का एग्जाम्पल इज व्हाट, सो वी से इट इज निकोल प्रिज्म, है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट जिसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस काफी सारे थे, है ना, इसको जब किसमें से, पोलरॉइड में से पास करवाया जाता है, तो पोलरॉइड जो होता है वो क्या कर देता है, इसमें जो काफी सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस थे उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, दैट इज इनटू सिंगल प्लेन, है ना। पोलरॉइड में से निकलने के बाद अब लाइट जो होती है उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो क्या बन जाता है, अब एक ही बन जाता है। नाउ इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन सिंगल प्लेन। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या हो जाएगा, अब लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने लगती है। ऐसी लाइट को हम क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, इसको हम क्या होते हैं, दैट इज पीपीएल, है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट जिसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन काफी सारे थे, इसको जब निकोल प्रिज्म में से पास करवाया गया, जो क्या था, एक पोलरॉइड था, जिसका काम क्या होता था, तो हमने बोला था कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है जिसमें काफी सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उसको भी कन्वर्ट कर देती है किसमें, दैट इज इनटू अ लाइट विद सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसी वाली जो लाइट होती है ये क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आ गई बात ये, है ना। ऐसी वाली जो लाइट होती है ये कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आ गया समझ में, है ना। अब कौन सी चीज होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किसमें से, ना, हमने पोलरीमीटर में एक सैंपल रखने की जगह होती है, ठीक है। तो इसमें हमने सैंपल को रख दिया या तो सोल्यूशन के फॉर्म में या फिर प्योर फॉर्म में, ठीक है। इस कंपाउंड के बारे में हमको क्या पता करना था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया, तो लाइट जब इसको क्रॉस करके जाती है, वो क्रॉस करने के बाद यदि इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है लाइट का, यदि क्या हो जाए, डिविएट हो जाए, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है ये डिविएट हो जाता है, ठीक है, तो कंपाउंड को क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे तब कंपाउंड जो होगा ये बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और इसका मतलब वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो यदि कोई भी जो सब्सटेंस है जिसके बारे में हमको ये पता करना था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, तो उसके थ्रू हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भिजवाया, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब यहाँ से निकली, तो यहाँ से निकलने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट ने क्या किया, यदि अपने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करवा लिया, ठीक है, तो बोला जाएगा कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और यदि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो अब ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आगे बात समझ में, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है ये होता किसका है, दैट इज ऑफ पोलरीमीटर। आगे बढ़ते यहाँ तक समझ में, है ना। दिस इज व्हाट दैट अरेंजमेंट ऑफ पोलरीमीटर। इसमें ऑर्डिनरी लाइट जिसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस काफी सारे थे, इनको पास करवाया पोलरॉइड में से हमने, जिसका एग्जांपल निकोल प्रिज्म था। पोलरॉइड ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, दैट इज इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सिंगल है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो हमने सैंपल में से पास करवाया, जिसके बारे में हमको पता करना था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो इसमें से निकलने के बाद यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन डिविएट हो जाएगा तो कहा जाएगा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और यदि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आए बेटा समझ में ही, ठीक है। अब यदि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो हम क्या बोलेंगे, अब आगे बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मिनिमम 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, है ना, मिनिमम बोल रहे हैं अपन, धीरे धीरे आपको टर्म समझ में आने लग जाएगी। इसके लिए मिनिमम 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस किस टाइप का रहेगा, तो हम बोलेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें से एक जो आइसोमर होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है।
इनमें से एक क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ आ गई बात ये, ठीक है। जबकि दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करेगा किधर, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोलते हैं, तो हमने बोला कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था, अब क्या करेगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके मिनिमम 2 आइसोमर्स होते हैं, है ना, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स रहेंगे। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, इनमें से ना इनका दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो इनमें जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो क्या है, तो हम बोलेंगे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, उसके लिए इनका बिहेवियर अलग अलग होता है ना। इनमें से एक आइसोमर जो होता है वो तो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट करता है ना। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएगा। आया कि बेटा समझ में, ठीक है। तो वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट करता है या राइट हैंड साइड में, वो जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है ना। वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करेगा दैट इज टूवर्ड्स क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी या प्लस साइन से, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है किसके साथ, तो हम बोलेंगे इट इज विद स्मॉल डी या फिर प्लस का साइन, ठीक है। जबकि कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे दूसरा वाला आइसोमर जो होता है ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इसका बिहेवियर ऑपोजिट रहेगा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करता है किधर की तरफ, तो हम बोलेंगे दैट इज टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। आया क्या समझ में, है ना। ये वाला जो आइसोमर होता है इसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है, डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से, है ना। तो जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव था उसके मिनिमम 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स थे। उनमें से एक आइसोमर ने क्या किया, तो हमने बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट किया, ठीक है। उसको हमने बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डिनोट करते हैं स्मॉल डी या प्लस से। और दूसरा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाएगा, वो होता है इट इज लीवो रोटेटरी, डिनोट करते हैं उसको एल या माइनस साइन से। समझ आ गई बात ये, ठीक है। दोनों में कौन सी चीज रहेगी, जितने ना अभी आगे देखते हैं, अच्छा अपन इसमें कौन सी चीज होती है, अब एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जितने एंगल से डिविएट हुआ उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन एंड दैट इज डिनोटेड बाय द साइन अल्फा। आगे समझ में, क्या बोला हमने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जितने एंगल से डिविएट होता है, ठीक है, ये एंगल जो होता है ये कहलाता है इट इज एंगल ऑफ रोटेशन और इट इज अल्फा। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी आइसोमर्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, इक्वल एंगल से प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करेंगे। बस क्या होता है इसमें, साइन ऑपोजिट होता है ना, डेक्स्ट्रो का प्लस और लीवो का माइनस होता है। आगे बेटा समझ में, है ना। अब कौन सी चीज होती है, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ये जो 2 आइसोमर्स होते हैं ना ऑप्टिकली एक्टिव एक दूसरे के, इनको इनेंशियोमर्स बोलते हैं, जो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, है ना। बट क्वेश्चंस वगैरह के लिए अभी टर्म ध्यान में रखनी है आपको कि इनेंशियोमर्स मतलब क्या, तो हम बोलेंगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जिनके क्या रहेंगे, रोटेशन ऑपोजिट रहने वाले हैं, है ना। ये जो अल्फा होता है ये क्या रहेगा, इट इज एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्मॉल एल क्या होता है, दैट इज लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, ठीक है। इसका मेजरमेंट डेसीमीटर में किया जाता है ना, दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन, अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल विच इज व्हाट, दैट लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। समझ आ गई बात ये, इसका मेजरमेंट डेसीमीटर में किया जाता है ना। फिर अल्फा जो होता है दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट कॉन्सेंट्रेशन, ये जो अपन ने सैंपल लिया है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जिसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, दैट इज इन ग्राम्स पर ml। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला हमने, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट सी, है ना, सी इज व्हाट
कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड इन ग्राम्स पर ml। ठीक है, क्वेश्चंस में, इसके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में यही हमको ध्यान में रखना है ना, कि जो लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब उसको डेसीमीटर में लेना है और कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम्स पर ml। यदि सब्सटेंस यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं लिया है, प्योर लिया है, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर डेंसिटी होती है, जिसका मेजरमेंट भी ग्राम्स पर ml या ग्राम्स पर cc में ही किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो हमने बोला अल्फा, ये L और C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा यहाँ पर, ये जो K होता है दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, अल्फा अपॉन L इंटू C, है ना। इस K को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन और इसको डिनोट करते हैं इससे, है ना, अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में दिस इज T एंड दिस इज व्हाट दैट लैम्डा। ठीक है, T मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, है ना। लैम्डा क्या है, तो हम बोलेंगे दैट इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। जो नॉर्मली सोडियम वेपर लैम्प की जो डी लाइन होती है इस पर किया जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ, जो नॉर्मली सोडियम वेपर लैम्प का जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसकी वेवलेंथ होती है डी लाइन, इस पर क्या किया जाता है, ये वाले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है ना। इस फॉर्मूले में टी और लैम्डा इनको सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये तो कांस्टेंट होता है जो सिर्फ लैम्डा और टी पर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन जो अल्फा होता है ये वेरिएबल होता है, कंडीशन डिपेंडेंट, ये पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ पर भी डिपेंड करता है, सैंपल का जो कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर यदि हमने सोल्यूशन बनाया है तो जिस सॉल्वेंट में सोल्यूशन बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है, लैम्डा वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉर्मल अल्फा ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ये लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, concentration of the sample, then it is solvent का nature, उसके बाद wavelength of the light used and experimental temperature, इन सब पर डिपेंड करता है, जबकि स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट है, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर और एक फिक्स्ड वेवलेंथ पर कांस्टेंट ही होता है। ये अपन ने बोल ही दिया कि जो दो आइसोमर्स रहेंगे डेक्स्ट्रो एंड लीवो, इनके लिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल बट विथ ऑपोजिट साइन। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक अच्छे से सारी है ना। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे दुनिया का हर कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब हमको कैसे पता चले, जैसे तो एक्सपेरिमेंट है बट अपने को तो क्वेश्चंस थ्योरी के हिसाब से करने। ठीक है, तो थ्योरेटिकली हमको कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सी चीज देखेंगे, दैट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, कि कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे और कौन से नहीं। आई बेटा बात समझ में, है ना। तो अब हम कौन सी चीज देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो फंडामेंटल कॉज होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है ना, फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जो डिससिमेट्रिक होते हैं, है ना, जिन मॉलिक्यूल्स में डिससिमेट्री प्रेजेंट रहेगी वो क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट कर पाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिक होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। आया क्या बेटा समझ में, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला इट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज प्रेजेंस ऑफ डिससिमेट्री इन अ मॉलिक्यूल, है ना। कोई मॉलिक्यूल यदि डिससिमेट्रिक है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। एक्टिव बोल रहा हूं मैं, बार बार ध्यान रखना है। अब मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक, ये हमको किस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री या डिससिमेट्री देखने के लिए, है ना, हमको क्या स्टडी करने पड़ेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिक है या डिससिमेट्रिक, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो हम बोलेंगे हमको पता चलेगा सिमेट्री एलिमेंट्स की स्टडी करके। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हमको पढ़ने, तो हम बोलेंगे 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, है ना। एक होता है इसमें POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। एक जो सिमेट्री एलिमेंट हम पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा, इट इज POS दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। दूसरा जो सिमेट्री एलिमेंट रहेगा वो कौन सा होता है, दैट इज COS दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ आ गई बात। ये दूसरा वाला जो सिमेट्री एलिमेंट है ये क्या रहेगा, तो हमने बोला इट इज COS दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
थर्ड वाला जो सिमेट्री एलिमेंट है ये कौन सा रहेगा? इट इज AAOS, मतलब होता है इट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। थर्ड वाला जो सिमेट्री एलिमेंट है ये कौन सा रहेगा? दैट इज ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला रहेगा AOS, ये क्या होता है? दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो फोर्थ वाला और लास्ट वाला सिमेट्री एलिमेंट रहेगा ये कौन सा होगा? इट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई बेटा बात समझ में, है ना। अभी जो 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ के फिर इनको मॉलिक्यूल पर अप्लाई करना भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? किसी भी मॉलिक्यूल के डिसिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो बोलेंगे उसमें भी POS, है ना, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। तो यदि 3 सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट रहेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो डिसिमेट्रिक हो जाएगा। AOS जो होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, ठीक है। मिनिमम ये तीनों, है ना, और इसेंशियल ये तीनों, ऐसा नहीं कि कोई से भी 3, ठीक है, ये तीनों एब्सेंट होने जरूरी हैं, ठीक है। तो यदि POS, COS और AAOS, यदि 3 सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हैं तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो जाएगा। और वो डिसिमेट्रिक हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देगा, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट कर देता है, या तो क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। AOS प्रेजेंट होने के बाद भी मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो सकते हैं। समझ आगे बेटा बात ये, ठीक है। अभी जो सिमेट्री एलिमेंट्स 1 बाय 1 इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, है ना। एक और चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि सिमेट्री एलिमेंट्स जो हम पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के बाद मॉलिक्यूल्स पर जब हम अप्लाई करेंगे तो सिमेट्री एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स पर जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन कैसा रहेगा? तो हम बोलेंगे इट इज बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल में क्या करेंगे? उसको जगह जगह से, मॉलिक्यूल में जितने भी रीजन या एरियाज हैं उन पर, मॉलिक्यूल पर हम क्या करेंगे? सिमेट्री एलिमेंट को जगह जगह लगा के देखेंगे ना, हिट एंड ट्रायल। और किसी एक जगह पर भी यदि वो सिमेट्री एलिमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे वो पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और यदि वो प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिक हो गया तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स को एब्सेंट होना जरूरी है, ठीक है। इनमें से एक भी प्रेजेंट हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में, है ना। तो लास्ट चीज जो ध्यान में रखने वाली थी वो कौन सी थी? तुमने बोला कि सिमेट्री एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स पर जो एप्लीकेशन होता है दैट अगेन इज बाय हिट एंड ट्रायल। क्लियर है अच्छे से यहाँ तक, है ना। चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।